हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉर्स। कैसे हैं आप सब। आज मैं रीडिंग करूंगी आपकी मार्च मंथ की कि मार्च में आपकी जॉब, आपकी हेल्थ, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कांटेक्ट कैसे रहेंगे, आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी आपके लिए और आपकी क्या फीलिंग रहेगी आपके पर्सन के लिए, ऑल ओवर एनर्जी क्या रहेगी और कैसा रहेगा ये मार्च का मंथ आपके लिए ऑल ओवर। तो ये हम चेक करेंगे इसमें। तो चलो देखते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। अगर आप रेजोनेट नहीं होती है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, किसी और के लिए होगी। अगर आप सन, मून साइन या नाम राशि से टॉर्च है, वृषभ राशि आपकी है, तो ये रीडिंग आप देख और सुन सकते हैं। क्रॉस वाउचर भी इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपका जॉब, करियर देखेंगे। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि टॉर्च की मार्च मंथ में जॉब, हेल्थ और करियर कैसा रहेगा। जॉब, हेल्थ, करियर कैसा रहेगा और उनकी जो ऑल ओवर एनर्जी क्या रहेगी, प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि टॉर्च की लव लाइफ, मैरिड लाइफ और नो कॉन्टैक्ट कैसा रहेगा। टॉर्च की मार्च मंथ में लव लाइफ, मैरिड लाइफ और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसी रहेगी। लव लाइफ, मैरिड लाइफ और नो कॉन्टैक्ट। टॉर्च के पर्सन की टॉर्च के लिए क्या फीलिंग रहेगी। टॉर्च के पर्सन की टॉर्च के लिए क्या फीलिंग रहेगी मार्च मंथ में। टॉर्च की खुद की क्या फीलिंग रहेगी अपने पर्सन के लिए। तो टॉरस में अगर बात करूं तो यहाँ पे आपके जॉब में आया है डेविल का कार्ड आया है। और मुझे लगता है कि टॉरस, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो, चाहे जॉब करते हो, या फिर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, या फिर ऐसे कोई भी अपना खुद का कारोबार करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपके आसपास ऐसे कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपको कामयाब नहीं होने देना चाहते। ये जो लोग हैं आपके वर्क प्लेस के हो सकते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर परिवार फैमिली में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो आपसे मतलब के लिए जुड़े हुए हैं और जिनकी वजह से आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि ऐसे नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं जो आपकी चुगलियां करते हैं, ये जो आपको कामयाब नहीं होने देना चाहते। ऐसे लोग आपके जो आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है, उस पर मतलब वो क्या है कि कुंडली मार के बैठे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे जलस फील करते हैं, आपको कामयाब होने से रोकते हैं, आपके काम कारोबार को नज़र लगाते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो तो आपको पहचानने की ज़रूरत है कि वो लोग कौन है। हो सकता है कि आपके साथ रहने वाले आपके आसपास ही ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि और दूसरों को कोई मतलब नहीं होता। जो हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें रात दिन हमारे नज़रों के सामने होते हैं, वही लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, ना कि जो दूसरे लोग जो हमें जानते ही नहीं है, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो लोग हमसे कभी ईर्ष्या नहीं कर सकते। ईर्ष्या हमसे वही लोग करते हैं जो हमारी नज़र के सामने रहते हैं, जिन लोगों के सामने हम कामयाब होते हैं, जिन लोगों के सामने में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो वही लोग क्या है कि हमें गिराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं। टॉरस वर्क प्लेस में हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको नौकरी से निकलवाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको कोई ऐसे लोग हैं जो बदनाम करना चाहते हैं। हो सकता है कोई ऐसे लोग हैं आपको बॉस के सामने, अपने कर्मचारियों के सामने आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। या ऐसे कुछ भी लोग हो सकते हैं कि जो आपको आपके कारोबार को बंद करवाना चाहते हैं, आपको बिजनेस में घाटा डलवाना चाहते हैं। या आप बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हो सकता है कि जहां आप डील करते हैं या आप जहां से कुछ भी आप लोगों से, बाहर लोगों से मीटिंग करते हैं, तो वहां पे आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं मार्च मंथ में। तो ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने राज किसी को ना बताएं, अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखें और अपने जो भी काम करना चाहते
हैं, तो आप कहाँ किससे मिलते हैं, कब मिलते हैं, तो ये राज आप कभी किसी को ना बताएं, भले ही कोई आपका कितना भी जानकार ना क्यों ना हो, चाहे वो आपकी फैमिली में भी हो। अपनी बातें कभी किसी को, अपनी पर्सनल बातें ना बताएं, अपने बिजनेस के बारे में, अपने जो आप इनकम है आपकी उसके बारे में ना बताएं। तो आपको मार्च मंथ में ऐसे लोगों से बच के रहना है। आपके वर्क प्लेस में भले ही वो आपके साथ काम करने वाले हो, भले ही आपके वो नौकर हो, भले ही आपके वो कोई काम और वर्कर हो आपके, तो ऐसे लोगों से आप दूरियां बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने जो राज है वो किसी को ना बताएं, और अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखें। और देन लेन अगर आप सोच समझ के करें, अगर आप पैसों का देन लेन इस मार्च मंथ में करते हैं ऐसे लोगों के साथ, तो वहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है। और आपको हो सकता है कि ऐसे लोगों से, ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में रहते हैं तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, और हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। और कोई मैं बता दूं कि जो और आपको जो टोर्स, अगर आप मतलब आप शनि भगवान के कुछ दान कर सकते हैं, कोई ऐसी काली वस्तुएं दान कर सकते हैं अपने, अगर आपकी कोई जॉब नहीं लग रही है, या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आप कि मतलब जो लोग हैं नेगेटिव लोग ही मिल रहे हैं आपको, जैसे घटिया लोगों से पाला पड़ रहा है आपका बार बार, तो मैं बता दूं कि ये जो डेविल का कार्ड है, ये शनि का कार्ड है। और अगर जिस मतलब अपने जिस आदमी पे शनि हावी होता है, तो वो ये कार्ड निकल के आता है। तो ये डेविल शनि का रूप है। तो अगर आप या ऐसे कोई मकर राशि का कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में, तो उससे सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। और आप अपने बिजनेस को नज़र ना लगे आपको जैसे डेविल की एनर्जी वाले लोग हैं, तो उसके लिए आप शनि का दान कर सकते हैं शनिवार को, या फिर ऐसी काली वस्तुएं दान कर सकते हैं शनिवार को, क्योंकि ये डेविल का जो कार्ड है शनि का कार्ड होता है। तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दान करनी चाहिए अपने जो बिजनेस करियर को नज़र ना लगे किसी की, कि आप शनिवार को आप कुछ ऐसी दान कर सकते हैं या शनि मंदिर जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ है आपका वो अच्छा रहेगा। हो सकता है कि अगर काफ़ी टाइम से आप ऐसी कोई बीमारियों से जूझ रहे थे, या फिर आपके जो आपका फाइनेंस था, पैसे थे, आपके पैसों की कमी की वजह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, अगर आपके पैसों की कमी के कारण आप जिम नहीं जा रहे थे, पैसों की कमी के कारण आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे थे, पैसों की कमी के कारण आप अच्छी पूरी नींद नहीं हो रही थी, आपको टेंशन थी, एंजाइटी थी, या किसी प्रकार की आपको मानसिक मतलब परेशानियां थी आपके मनी के कारण, आपके जो बिजनेस के कारण जो भी कुछ ऐसी परेशानियां थी आपको, तो हो सकता है कि यहाँ पे मनी का आया है। हो सकता है कि आपके पास मनी का इशू हो, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ का, क्योंकि अगर इंसान के पास पैसे नहीं होंगे तो अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकता है, क्यों मनी से आप अच्छी डाइट नहीं ले सकते, अच्छी आप हेल्थ अपने मतलब नहीं अपनी ले सकते। तो हो सकता है कि आपको पैसों की कमी थी, कमी की वजह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, अच्छी मेडिसिन नहीं ले रहे थे, अच्छा आप खान पान नहीं था आपका। तो हो सकता है कि वो कमी आपको मार्च में पूरी हो जाए। ऐसे आपकी जो मनी है, आपके पास ऐसी मनी आ सकती है बाहर से, जिसकी वजह से आपको ऐसा पैसा आ सकता है, ऐसे आपके जो मनी से प्रॉब्लम जो आपको इश्यूज हो रहे थे, तो वो दूर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास ऐसा पैसा आ जाए जिसकी वजह से आप अच्छी डाइट ले सकते हैं, आपकी चिंताएं दूर हो सकती है। अगर आदमी परेशान रहता है तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। और अगर आपके पास आपको कोई परेशानी नहीं है, आप खुश हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो ये भी है। अगर मुझे लगता है कि आप जो मार्च मंथ में अगर पैसों की इश्यूज की वजह से आप अच्छा डाइट नहीं ले रहे थे, अपने हेल्थ का इलाज नहीं करवा रहे थे, अपने रोगों का इलाज नहीं करवा रहे थे, अच्छी दवा नहीं ले रहे थे, मेडिसिन नहीं ले रहे थे, आप कोई योगा या फिटनेस या कुछ भी नहीं ले रहे थे, तो हो सकता है कि मार्च मंथ में आपको ऐसा कुछ हेल्प मिल जाए किसी की, या फिर आपके पास ऐसा कुछ पैसा आ जाए जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ अपनी हेल्थ है को उसको रिकवर कर सकते हैं। और अगर मैं आपके करियर की बात करूं, तो ऑल ओवर क्या है कि आपका जो करियर है, तो यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, और आपकी जो ऑल ओवर एनर्जी है वो आई है सोर्स की, दुख का कार्ड आया है। और आपकी हेल्थ है, यहाँ भी ये जो आपका करियर है, तो यहाँ भी मुझे लगता है कि आपको काफ़ी आपको कोशिश करनी पड़ रही है। तो टोर्स मुझे लगता है कि मार्च मंथ है, तो वो कुछ ऐसे लोगों की नज़र की वजह से आपका जो है जो आपका करियर है वो मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो हो सकता है कि आप मार्च मंथ में कुछ टोर्स है तो वो परेशान रह सकते हैं, और वो परेशानी किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये हम जो आपका करियर देख रहे हैं, और आपकी जो ये परेशानी, ये करियर के साथ साथ आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, घर परिवार, फैमिली भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और अदर आपको भी कोई ऐसी परेशानी या प्रॉब्लम हो सकती है जो ऑल ओवर है। तो आप क्या है इन की टोर्स थोड़े से आप परेशान रह सकते हैं। आपके मन में आपको ऐसे लगेगा कि मेरे जो लाइफ में खुशियाँ नहीं है, या फिर आपको किसी चीज़
चीज़ का लॉस लग सकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान ख्याल रखें। और आपका करियर है तो वो वहाँ पे क्या है, भले ही आप कितने भी नेगेटिव, कितने भी दुखी या सैड क्यों ना हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने लिए कोशिश करते रहेंगे मार्च मंथ में। भले ही आपके साथ पास कितने भी नेगेटिव लोग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है, तो आप अपने लिए आप अपने लिए कहीं ना कहीं, चाहे कितने भी रास्ते बंद क्यों ना हो जाए, कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, भले ही आप कितने भी डीप मतलब डीपली सैडनेस में क्यों ना चले जाए, फिर भी आप अपने लिए कोशिश करेंगे। और अगर आपके कोई ऐसे काम नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने लिए कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकाल लेंगे अपने लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके लव लाइफ की बात करूं मैं, तो लव लाइफ में क्या है कि अगर जो टोर्स लव लाइफ में है, जो शादीशुदा नहीं है लेकिन फिर भी अफेयर में है, या फिर वो कोई लिव इन में रहते हैं, या फिर ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में है जिसके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, अपने अपने पार्टनर बनाना चाहते हैं, या लॉन्ग टाइम तक उनके साथ रहना चाहते हैं, जो कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ वो मतलब जो अफेयर में है, तो मैं वहाँ बात करूँ तो वहाँ पे क्या है कि अगर कोई एरिज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो वो क्या है कि आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहेगा। आपकी जो मार्च मंथ है, तो वहाँ पे आपके मार्च मंथ में अगर आपके पर्सन आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, अगर वो काफ़ी टाइम से आपको लव लाइफ में को वर्डन महसूस हो रहा था, या आपको ऐसे लग रहा था कि आपके पार्टनर है वो आपके लिए बोझ है, या रिश्ते बोझ बन गए हैं, या आप निभा नहीं सकते हैं अपने रिश्तों को, ऐसा आपको महसूस हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो मार्च मंथ में क्या है कि आपके पर्सन का भी आपको साथ मिलेगा, और आप भी अपने पर्सन का साथ देंगे, और आपके पर्सन भी आपका साथ देंगे। मिलकर आप इस रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, और आप दोनों मिलके इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे, और इस रिश्ते को किसी मतलब जो भी आप दोनों से बन पड़ेगा, आप इस रिश्ते को आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जो लव लाइफ है आपकी, जितना आप उनके लिए फील करेंगे, इतना ही आपके लिए आपके पर्सन फील करेंगे। जितना आप उनके लिए करोगे, उतना ही आपके पर्सन भी आपके लिए करेंगे। तो ये जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो ये आपकी जो मार्च मंथ है, तो लव लाइफ ठीक रहेगी आपकी। अगर मैं बात करूँ आप जो शादीशुदा जो पर्सन है, जो हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पे क्या है, थोड़ा मन मुटाव हो सकता है कि कुछ ऐसे टोर्स हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं जो बोलते नहीं है, जिनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तकरार है, या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी वाइफ है जो मायके बैठी है, या ऐसे कोई पर्सन है जिन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, या कुछ ऐसी वाइफें हैं जो अपने हस्बैंड से दूर बैठी है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसी स्थिति बनी हुई थी वैसी की वैसी बनी रहेगी, और जो एक दूसरे से दूर है वो नज़दीक नहीं आने की कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ लड़ाइयाँ झगड़े हैं और आपके अंदर बातचीत नहीं है, तो वो बातचीत वैसी जो सिचुएशन बनी हुई वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, हो सकते हैं आपके पर्सन। तो वहाँ पे क्या है कि आपके मेड लाइफ में हेरमिट का कार्ड आया है। तो हेरमिट में क्या है कि आप दोनों के बीच में कम बातें होगी। अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, बेहतर है, अच्छे रिश्ते हैं और जो अच्छी मेड लाइफ जी रहे हैं, वहाँ भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है मार्च मंथ में कि वहाँ पे आपको थोड़ी सी आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकती है, बातचीत आपकी कम होगी। और आपके अगर आप काफ़ी टाइम से ऐसी कुछ मतलब सिचुएशन में थे, तो ये आपकी जो मेड लाइफ है, तो वहाँ पे अपने पर्सन से आपकी बातचीत कम हो सकती है। आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। और अगर मैं बात करूं अगर आपके नो कांटेक्ट की, तो नो कांटेक्ट में भी आपकी सिचुएशन है। तो आप नो कांटेक्ट में अगर आपने अपने पर्सन से मूव ऑन कर लिया है टॉरस, या आप की लाइफ में से आपने अपने पर्सन से दूरियां बना ली है, या किसी वजह से भले ही वो गलती किसी पर्सन की भी हो, चाहे आपके पर्सन की हो या आपकी हो, तो हो सकता है कि अगर आपने फरवरी मंथ में अपने पर्सन से दूरियां बनाई है, बातचीत बंद करी है, या रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश करी है, या उनसे दूर जाने की कोशिश करी है, या ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से अब क्या है कि उस चीज़ को आपको गिल्टी महसूस हो सकती है। मार्च में आप अपने पर्सन से बात करना चाहेंगे, आपको अकेलापन फील हो सकता है, आप अपने पर्सन को बार बार मनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मतलब ये हो सकता है कि डिप्रेशन में रहेंगे, और आपका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे मन नहीं लगेगा मार्च मंथ में, आप अपने पर्सन को मिस करेंगे, याद करेंगे, नो कांटेक्ट में है जो। और
आप अपने पर्सन का दोबारा से भरोसा जीतना चाहेंगे। और आपके नो कांटेक्ट वालों की ये है कि आप थोड़ा सैड रह सकते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको गिल्टी महसूस होगी। अगर मैं बात करूं कि आपकी जो आपके पर्सन है उनकी क्या फीलिंग रहेगी आपके लिए, तो मैं बता दूं यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड, ये टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न है कोई। तो अगर ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो वो हो सकता है कि इन 11 दिनों के बाद, या जैसे मार्च के मार्च के बीच में 11 मार्च तक, या फिर ऐसे कोई ऐसे पर्सन है तो वो आपकी लाइफ में दोबारा से आने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन है मार्च मंथ में आपसे आप पे नजरें बनाए हुए रखेंगे। हो सकता है कि आप अपने से अनमेच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं टॉर्स, आपके जो पर्सन है आप पे नजरें बनाए हुए रखेंगे, और ये आपके जो पर्सन है तो आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकते हैं। और अगर ये जो 5 ऑफ कप की आपकी एनर्जी है जो आपकी आई है 5 ऑफ सैडनेस आपकी, तो यहाँ पे मार्च में जो आपके पर्सन है, अगर आपके पर्सन की फीलिंग की बात करूँ तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं 10 या 11 दिनों के बाद में आ सकते हैं। और ये पर्सन आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा था तो वो सुधारने की कोशिश कर सकते हैं जो आपके पर्सन है, तो वो आपके साथ आगे मिलकर कुछ नया प्लान बना सकते हैं। और ये आपकी लाइफ में अचानक से आपकी लाइफ में दोबारा से फिर आज से आ सकते हैं। और ऐसे हैं कि ऐसे ये, या फिर कोई ऐसा नया पर्सन भी है मार्च मंथ में आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर सकता है। और आपकी फीलिंग मैं बताऊं तो आप अपने आपका यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप का कार्ड। तो आपकी जो फीलिंग है मार्च मंथ में अपने रिश्ते नाते, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपके नो कांटेक्ट हो, वहाँ पे क्या है कि आप अपने, अगर आपके जो मैरिड लाइफ है तो वहाँ भी आप अपने पर्सन को मनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में है तो वहाँ भी अपने पर्सन को वही भरोसा द्वारा जीतना चाहेंगे। अगर आपकी लव लाइफ चल रही है तो वहाँ भी आप अपने पर्सन का भरोसा जीतना चाहेंगे। तो आप जो मार्च मंथ है आपका, तो मार्च मंथ में क्या है कि आप अपने पर्सन से भरोसा जीतना चाहेंगे, दोस्ती चाहेंगे, विश्वास जीतना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, वही जो आपकी पुरानी यादें थी फिर से ताज़ा करना चाहेंगे। आप अपने रिश्ते को हर हाल में बचाने की कोशिश करेंगे। तो टॉर्च, अगर आपने गलतियां करी है फरवरी मंथ में तो वो गलतियां आप मार्च में नहीं करेंगे, और जितना हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि क्या आपके पर्सन है, तो क्या आपके पर्सन है वो तो यहाँ पे आया है लव का कार्ड आया है, लव थोड़ा रिवर्स में आया है। तो जितने मुझे लगता है कि जो मार्च मंथ है जो आपके पर्सन है वो अगर काफ़ी टाइम से आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे थे, तो हो सकता है कि फरवरी मार्च मंथ में वो थोड़ा सा उनका जो लव है आपके लिए थोड़ा कम हो, और आपके लिए थोड़ा प्यार कम हो सकता है। लेकिन ये नहीं मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपसे प्यार नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो कहना कि अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ बातें होती है मार्च मंथ में, तो उनका थोड़ा सा आपके प्रति जो खिंचाव है वो कम हो सकता है। लेकिन ये क्या है कि रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे आपके पर्सन। और ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो मार्च मंथ की तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक